वेलकम स्टूडेंट, टारगेट विथ मनोज। कल हम 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। 5 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ, क्योंकि 5 सिद्धांतों से मिलकर बना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल और इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल। कल हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल पर डिस्कशन कर चुके हैं और इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल पे। आज हम डिस्कशन करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, ये प्रिंसिपल टाइम के, यह इसमें जो डिसीजन लिया जाता है किसी भी बिजनेस में, इसमें जो डिसीजन हम लेते हैं, दो टाइप के टाइम, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म हम डिसीजन लेते हैं। शॉर्ट टर्म टाइम होता है और लॉन्ग टर्म। जब कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म तक रहता है तो वो फुल कॉस्ट कवर करता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई बिजनेस हम लंबे समय तक अगर मार्केट में स्टेबल रहते हैं तो हम अपने पूरे कॉस्ट को कवर करते हैं प्लस बेनिफिट भी गेन करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई बिजनेस शॉर्ट टर्म मतलब 2 साल के से नीचे बिजनेस हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और हमारा बिजनेस मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बिजनेस बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि हमको बहुत प्रॉफिट हो सकता है कि हमारा बहुत नुकसान हो। तो बिजनेस में हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये होता है। चौथा, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल जो है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ए फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ, ए रुपीज इज वर्थ टुमारो। तो ये है कि आज हमारे पास जो पैसा है, आने वाले समय में उस पैसे की जो वैल्यू होती है, पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल हमको ऐसा कहता है। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, आज से 5 साल पहले जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट इसलिए देता है कि जो हमारा वैल्यू कम होता है उस वैल्यू को हम मेंटेन कर सके। क्योंकि जो पैसा 1 लाख में अगर हम 5 साल पहले जो परचेजिंग कर सकते हैं, 5 साल बाद वो परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय के अनुसार वैल्यू, पैसे का वैल्यू कम होता है। तो इसीलिए हम डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है कि अगर 100 रुपीज है, 100 रुपीज का एक 1 प्लस r टू द पावर r% टू द पावर n इतना वर्थलेस हो जाता है, वर्थलेस वैल्यू हो जाता है। वर्थलेस वैल्यू 100/1 प्लस r% टू द पावर n। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए देता है 8% के ब्याज से, तो 1 वर्ष बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, उसको निकालने के लिए 100/1 प्लस r 8% अपॉन 100 टू द पावर 1, दिस इक्वल टू 100/1 प्लस 0.08। ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 92.29। इसका मतलब ये 100 रुपीज का जो वैल्यू 1 साल में वो 92.29 रुपए। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो 8 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। यही हमको ब्याज मिलता है, यही हमारा डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। पांचवा हमारा
इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सी। डिफरेंट एक्टिविटी में, प्रोडक्ट के डिफरेंट एक्टिविटी में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल ऑफ प्रोडक्ट ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल ऑफ बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल ऑफ, जैसे दूध है, मिल्क को हम चाहे प्रिंसिपल में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल ऑफ बी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सी इक्वल होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।